इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। अब हमारा अपना कुछ ना हो, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हम सोचे, जो कुछ भी हम देखें, जो कुछ भी हम सुने, जो कुछ भी हम करें, यह सोच करके कि मैं नहीं वो कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल वैसे होते चले जाओगे। क्या कहा हमने? कुछ समझ में आया? क्यों हमने क्या कहा? भाई जी बिल्कुल उनको जैसे वे हैं वैसे अपनाना, नहीं, करना हमें है, फॉलो कर, सोचना हमें है, अपनी पांचों इंद्रियों का प्रयोग हमें करना, अपने मन का प्रयोग करना, हृदय का प्रयोग करना, अपनी बॉडी का प्रयोग करना, अपनी द्रव्येंद्री का प्रयोग करना, अपने हाथों का, पैरों का, जो 5 सेंसेस हमें मिले हैं, स्पर्शन इंद्रिय, रसना, घ्राण, चक्षु, करने, जो भी इंद्रियां मिली हैं, प्रयोग हमें करना है, लेकिन यह देख करके करना, यह सोच करके करना कि मैं नहीं। यदि मैं उनकी जगह होता अथवा वे मेरी जगह होते तो वो कैसा करते, बस। यदि वो मेरी जगह होते तो वो क्या सोचते? क्या हम कह रहे हैं? अब अपने आप को भूल करके उनको अपने में स्थापित करना, एकलव्य ने यही काम किया था, समझना। बिल्कुल एकलव्य ने जो पाई थी शिक्षा, यह करके अब वो ये सोचता था, जब भी वो धनुष चलाना सीखता, तीर चलाना सीखता था, वो बाण चलाता था, तो ये नहीं सोचता था कि मैं चला रहा हूं। वो क्या सोचता था? द्रोण चला रहा है। वो ये नहीं देखता था कि मैं देख रहा हूं, क्योंकि जब जब हम अपनी आंखों से देखेंगे, जब जब हम अपने मन से सोचेंगे, अपने कानों से सुनेंगे, अपने शरीर का प्रयोग करेंगे, तो वही करेंगे जो हम आज तक करते आए। हम इन आंखों का प्रयोग वैसा ही करेंगे जैसा आज तक करते आए, इन कानों का प्रयोग वैसा ही करेंगे जैसा आज तक करते आए, अपनी थॉट प्रोसेस का प्रयोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा आज तक करते आए हैं, और जो आज तक किया उससे हमें कुछ नहीं मिला। यदि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहते हैं तो हमें तरीका भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनाना होगा। तो जिस क्षण हम ये सोचने लगे कि अब मैं नहीं, मेरा रोल मॉडल कर रहा है, मैं नहीं, मेरे गुरु देख रहे हैं, तो मान करके चलना, आप गलत नहीं देखोगे। जब आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आपके मन में ये विचार आए कि नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कौन हो रहा हूं करने वाला, ये तो शरीर मेरा है, पर करने वाले वो हैं, तो आप अच्छे से अपने आप करने लग जाओगे। जब आप कुछ सोचो, भूल जाना कि मैं सोच रहा हूं, अपने स्थान में उन्हें रखना। क्या हम कह रहे हैं? थोड़ा सा ऑड सा लग रहा होगा आप लोगों को सुनने में, लग रहा है कि नहीं? नहीं लग रहा? अपने स्थान में उन्हें रखना। अब हम ये नहीं कह रहे कि उनके स्थान में अपने आप को रखना, अंतर समझने की कोशिश करना। हम क्या कह रहे हैं? अपने स्थान में उन्हें रखना। मैं वो हूं जो है भगवान, मैं वो हूं जो है भगवान, मैं वो हूं जो है गुरु, मैं हूं वो हूं जो मेरा है, मेरा रोल मॉडल। बस जैसे ही आपने अपने स्थान में उस व्यक्तित्व को ला करके रख दिया, अब आपकी थॉट प्रोसेस भी बिल्कुल वैसे ही होती चली जाएगी, आपका देखने का नजरिया भी बिल्कुल वैसा ही होता चला जाएगा, आपके सुनने का नजरिया, आपके सूंघने का नजरिया, आपके खाने का नजरिया, आपके हाथ उठाने का नजरिया, आपका सिचुएशन टैकल करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होता चला जाएगा। आजमा करके देखो, ट्राई करके देखो, सब कुछ बदल जाएगा, ढंग बदल जाएगा आपका। आप वो कर ही नहीं पाओगे जो आज तक करते आए थे, आप वो सोच ही नहीं पाओगे जो आज तक सोचते थे, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप गलत सोचने लगे, आप नेगेटिविटी से भर करके सोचने लगे, तो तुरंत आपका मन कहेगा, माइंड कहेगा, अरे ये तो मेरी थॉट प्रोसेस है, ये उनकी थोड़ी है। एक में दो देखने की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि नहीं? क्यों सर? नहीं लग रहा जी, बहुत बहुत लॉजिकल लग रहा है, बट इतना है कि इसमें श्रद्धान बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर तो श्रद्धान बिना श्रद्धा के तो कुछ है नहीं, बिना श्रद्धा के लिए तो वो मिट्टी थी एकलव्य के लिए, श्रद्धा में था कि नहीं गुरु बैठे हैं,
श्रद्धा में है भगवान है, श्रद्धा में है ये मेरा आइडल है, आइडियल है, श्रद्धा में है मेरा रोल मॉडल है, तभी होगा, अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता। श्रद्धा था, श्रद्धा में है कि मैं ईगल हूं, सही में। तो फिर वो ईगल को देख करके वो कहेगा जब मैं स्वयं ईगल हूं तो मुझे भी उड़ना है। नहीं तो मन तो बहुत तार्किक है महाराज जी, वो उनको भी लगेंगे तो मन तर्क देगा नहीं ये सही है कि गलत जो सोच रहे हैं। तो वो श्रद्धान 100% डिवोशन, आई थिंक वो जो आप कह रहे हैं ना, हम दूसरे की हम लोग उस वक्त दृष्टा बन के देख पाएंगे कि वाकई में इससे। और ये तरीका आ गया ना, जीवन में एक अलग ही तरीका आ जाएगा। बिल्कुल। आप हर हाल में बड़े अच्छे से रहोगे, क्योंकि कि आप थोड़ी रह रहे हो, आपका रोल मॉडल रह रहा है। आप थोड़ी कर रहे हो, आपका रोल मॉडल कर रहा है। आप थोड़ी देख रहे हो तो वो देख रहा है। जब वो देखेगा तो बिल्कुल उसी ढंग से देखेगा जो ऊपर वाला है। वो ईगल की दृष्टि से देखेगा, वो मुर्गी की दृष्टि से नहीं देखेगा। क्या पूछना? अच्छा, उसको प्रैक्टिस में कैसे लेकर के आए वो पूछ रहे हैं। बात तो समझ में आ रही है पर थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी ना। सुनी है कि नहीं सुनी? उसकी एक बड़ी अच्छी सी मिसाल देते हैं। वो आप हमेशा कहते हो तव पादौ मम हृदये, तव पद मेरे हिय में, आपके चरण मेरे हृदय में, आप मेरे हृदय में। प्रभु मैं भगवान हूं, मैं आप जैसा ही हूं। जब ये कहा जाता है कि मैं आप जैसा ही हूं, मेरे भीतर पोटेंशियल, वो किस लिए कहा जाता है? महर्षि, इसमें मेरा प्रश्न ये जो बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करता है, जैसे आपने बोला कि गुरु को ऑब्जर्व करो, ठीक है, ये समझ में आया। और इतना सत्य भी अभी तक समझ में आया ऑब्जर्वेशन से कि गुरु जो है वो दिगंबर गुरु हो तो सही है, क्योंकि बाकी हमें हो सकता है लौकिक शिक्षा से जुड़े पर आध्यात्मिक से हटा देंगे। तो आपने बोला गुरु को ऑब्जर्व करो, पर जब गुरु को ऑब्जर्व करेंगे तो फिर क्या मार्ग सेम होना चाहिए क्या? यदि नहीं तो फिर हम उस मार्ग को देख के इस मार्ग में अपना कैसे भला करेंगे? अभी हम जो पॉइंट रख रहे हैं, हम क्या होना चाहते हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, अभी हम दिगंबर गुरु की बात ही नहीं कर रहे हैं। एकलव्य को क्या पाना था उस समय? एकलव्य को धनुर्विद्या चाहिए थी, तो वो एकलव्य उस मिट्टी की मूर्ति में धनुर्विद्या को सिखाने वाला द्रोणाचार्य गुरु के रूप में दिख रहा था। आप लौकिक क्षेत्र में इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप जो अचीव करना चाहते हो, अपनी आत्मशक्ति बढ़ाना चाहते हो, तो उस व्यक्ति को, उस रोल मॉडल को रखो जो फुल कॉन्फिडेंस से भरा रहता है हर परिस्थिति में, हर हाल में। आप उसे भी रख सकते हो, नॉट नेसेसरी दिगंबर गुरु ही की बात कर रहे हैं। उस व्यक्ति को भी रख सकते हो जिसे आपने देखा है, जाना है, पहचाना है, जिससे मिलकर के आपको लगता है कि नहीं कुछ। और यदि वो सामने वाला रोल मॉडल आइडियल पोजीशन में, तो फिर कहना ही क्या। तो दिगंबर गुरु तो वो अपने आप में आइडियल पोजीशन में है। आचार्य भगवान को आप रख करके देखो ना अपनी दृष्टि में। हाँ, हम अभी नहीं है वैसे, हम जानते हैं, लेकिन हम जो बनना चाहते हैं, हम जो अचीव करना चाहते हैं, हम उसको प्राप्त करना है, तो हम उस लिए उस एंगल से देख रहे हैं। और 100% यदि वैसा बनना, तो वैसे एक ना एक दिन व्यक्ति वैसा बन ही जाएगा। क्यों नहीं बन जाएगा? हमारे जो बैलेंस नहीं हो पाता, यदि वहां ज्यादा जाते हैं तो यहाँ की चीजें छूटने लगती हैं। इस कारण हमने उस दिन बात कही थी, कीप सेफ डिस्टेंस। यू ऑलवेज मेंटेन डिस्टेंस, क्योंकि वो अच्छा लगता है ना, आइडियल वही है और ये मन को पता है आइडियल वही है, बट वहां तक जाने का यदि प्रयास करेंगे तो फिर संसार की चीजें छूटेंगी। मतलब ऑफिस में मन नहीं लगेगा बहुत ज्यादा, फिर वहां की रेटिंग्स वगैरह या जो भी हो, वी कैन से कि वो बिगड़ेगा फिर। इस कारण हम कहते हैं कि आप लोग अंदर से चाहते ही नहीं हो जो आप मुख से कहते हो। आप झूठ बोलते हो। भगवान के पास भी आकर के आप झूठ बोलते हो, गुरु के पास भी आकर के झूठ बोलते हो। वंदे तद्गुण लब्धे जब आप कहते हो तो झूठ बोलते हो, हम शब्दों से कहते हो, अंदर से नहीं कहते। और जब हम दोहरी जिंदगी जी रहे हैं तो हम कभी अच्छा हो ही नहीं सकते। तो आप जितना चाहते हो उतना ही कहो ना भगवान से। क्यों कहते हो कि हम आप जैसा बनना चाहते हैं? झूठ क्यों बोलते हो भगवान से? सीधे बोले भगवान आप जैसा नहीं बनना है, मुझे तो इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए नहीं। आप घर में भी दोहरी जिंदगी जीते हो, मंदिर में भी दोहरी जिंदगी जीते हो, जहां जाओ दोहरी जिंदगी जीते हो। अब अपनी जिंदगी जीते ही नहीं है, आपको खुद ही नहीं मालूम, खुद क्रिस्टल क्लियर नहीं आप क्या चाहते हो, कितना चाहते हो। तो आप जो चाह अपने भीतर लेकर के बैठे हो, उस प्रकार का कहो। अभी तो हम उसकी बात कर रहे थे, अपना आत्मविश्वास यदि अभी हमें जगाना है तो उस व्यक्ति को देख लें
उस व्यक्ति को देखने का अर्थ है उसकी दृष्टि अपनी दृष्टि को बना ले बस। उसकी इंद्रियां अब हमारी हो जाए, हमारी इंद्रियों में वो समाहित हो जाए। जो कहा जाता है तव पादौ मम हृदय, बस इसीलिए कहा जाता है प्रभु मेरे में आ जाए, गुरु मेरे में आ जाए, मेरे हृदय में समझ में समाहित हो जाए, यानी मैं सारे कार्य बस उन जैसा ही करने लगूं। और एक दिन वैसे हो जाओगे आप। इस कारण जीवन में गुरु को बनाना आसान नहीं, बड़ा खतरे का सौदा होता है। उस दिन भी कहा था बड़ा खतरे का सौदा होता है, व्यक्ति का सबसे छूट जाएगा, आप भी हम जैसे हो जाए। होता तो है ऐसे ही ना। इस कारण आपने ना कभी प्रभु को चाहा है, ना गुरु को चाहा है, ना उस रोल मॉडल को चाहा है पूरी तरीके से। आप बहुत पार्टली चाहते हैं। सभी लोग हैं बहुत पार्टली, थोड़ा थोड़ा चाहते हैं, पूरा पूरा तो चाहते ही नहीं कभी। हाँ, बहुत सुपरफिशियल। जिंदगी आपकी लाइफ भी सुपरफिशियल है और आपका धर्म भी सुपरफिशियल है, आपकी सोच भी सुपरफिशियल है, बड़ी उथली है। हर्ट हो रहा होगा जब हम आपसे कह रहे हैं, आपसे इन द सेंस सबसे कह रहे हैं, अदरवाइज नहीं लेना, नहीं तो आपको लग जाए। नहीं, ट्रू भी है, नहीं तो हो ही जाते ना अब तक, ट्रू भी है। क्यों श्री जी, बात समझ में आई? नहीं समझ में आ रही? अब क्या डाउट है? हाँ, माइक खड़े होकर के बोलना थोड़ा सा। किसी की जो इच्छा है उसके हिसाब से अपने अपने गुरु मान लो। किसी को करोड़पति बनना है या फाइनेंस में जाना है, हाँ तो ठीक है ना, उसके हिसाब होना से चाहिए, वो तो होना ही। आपको करोड़ों कमाना है तो उस व्यक्ति को देखो ना। हाँ, आपको अपने भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है तो उस व्यक्ति से को देखो ना जो इससे भरा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन अब देखो तो, लेकिन पूरा देखो, सिर्फ बाहर से नहीं, सुपरफिशियल नहीं, अंदर तक। उसकी इच्छा शक्ति को देखो, उसके मन को देखो, उसके भावों को, उसको इमोशंस को पढ़ो, उसकी सिचुएशन को टैकल करने के उस वे को देखने की कोशिश करो, तब उसका हमारे भीतर आएगा। अदरवाइज ये सब सुपरफिशियल रह जाता है। इस कारण किसी के जीवन में कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता। सब बोलते हैं महाराज जी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, हम इतने साल से भगवान के पास जाते हैं, इतने साल से गुरु के पास जाते हैं, नमस्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इतने साल से उनको मानते हैं, कुछ होता ही नहीं। तो होता ही होगा कैसे? आपने हमेशा सुपरफिशियल ही चाहा है, आपने 100% चाहा ही नहीं कभी भी। क्योंकि हम जो करते हैं उसके अनुसार नहीं होते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे कहता है, क्योंकि वो हम अंदर से हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो अंदर से हम हो चुके हैं। आप जो सुपरफिशियल लोग रहते हैं वो मन माइंड के भीतर लेकर के नहीं जा रहे हैं, सिर्फ शब्दों से कह रहे हैं। तो एकलव्य ने पूरा समर्पण, पूरा डिवोशन, जब जब वो निशाना लगाना सीखता था तो यह सोचता था कि मैं नहीं लगा रहा हूं, गुरु द्रोण लगा रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूं, गुरु द्रोणाचार्य देख रहे हैं। बिल्कुल, उसकी हर एक्टिविटी में उसके गुरु थे। तब कहीं वो मिट्टी की मूर्ति से भी उसने वह ग्रहण कर लिया, और अपन है लाइव रोल मॉडल के साथ रह करके भी ग्रहण नहीं कर पाते। कर पाते? जिसके साथ आप उठते बैठते हो, जिसे रोज देखते हो सकता है जिसकी रोज पूजा भी करते हो, दर्शन भी करते होंगे, फिर भी 1% भी नहीं आता। नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड चाहता ही नहीं। वो आपका कॉन्शियस माइंड भी नहीं, आपके तो सिर्फ वर्ड्स में वो आते हैं और कुछ नहीं। और जब तक हमारे वर्ड्स तक ये सीमित रहेंगे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जो हम वर्ड्स से कह रहे हैं वो हमारे माइंड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ में जाकर के गहरा हो जाए। तो उसकी यात्रा कैसे शुरू होती है? सबकॉन्शियस बिलीफ से, वो अवचेतन विश्वास से। वो अवचेतन विश्वास अवचेतन मन को तैयार करता, अवचेतन मन हमारे चेतन मन को, और हमारा चेतन मन हमें तैयार करता है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? गुरुजी ये अभी बात ऐसी है, अब तो हम ग्रस्त जीवन में आ गए हैं। हम थोड़ी बोल रहे आपसे साधु बन जाओ। नहीं, हम तो बोल भी नहीं रहे आपसे, हमें पता बन भी नहीं पाओगे। लेकिन आपके तरह बनना है, अगर आगे कुछ करना है तो करेंगे कैसे? लेकिन आप बच्चे हो गए, शादी हो गई है, तो आप ग्रस्त जीवन में इतना उलझ चुके हैं। अब तो सही में बनना है क्या? ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। तो वो
वो भी पता नहीं है। नहीं, वो भी क्वेश्चन पता जो नहीं आप पूछ रहे हैं अंदर से पूछ रहे हो कि ऊपर ऊपर से पूछ रहे थे, पहले तो ये बता दो। है। वो भी समझ में नहीं आ तो रहा। पहले वो भी क्लियर कर समझ- लो, आप अंदर से पूछ रहे हैं कि ऊपर से। जिस दिन अंदर का प्रश्न होगा उत्तर आपको मिल जाएगा, घबराना नहीं। महाराज जी, जैसा कि मैंने अभी आपको सुना तो आपने एक विश्वास की बात की और विश्वास को डेवलप करने के लिए पुरुषार्थ की बात की। तो मेरा जो प्रश्न है मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से कनेक्ट करता हूँ। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि आचार्य श्री यहाँ है या चतुर्मास करें, तो इसमें कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, या ऐसा है कि सूरज को ज्योति दिखा रहा है? एक और आता है ओवर कॉन्फिडेंस। आज तो समय हो रहा है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में कितना डिफरेंस है, क्यों ओवर कॉन्फिडेंस हमें ले डूबता है। जी महाराज। हमारा जी पुरुषार्थ की बात है कि पुरुषार्थ जैसे करना चाहिए, गुरुदेव को लाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक है, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, उनके जो भी ड्रीम है उनको करेंगे। लेकिन मैंने देखा बुंदेलखंड में जब महाराज जी विहार करते हैं तो एक छोटी सी भी कुटिया में बैठ जाते हैं। उनके पास भी चले तो उनका पुरुषार्थ किस तरह का था? उनका पुरुषार्थ कम होता है, उनका डिवोशन ज़्यादा होता है। वो ऊपर से वर्ड से नहीं करते, वो अंदर से करते हैं, हृदय से करते हैं। जिस दिन हम भी हृदय से कर जाएंगे ना, उस दिन वो हो जाएगा। अभी हमारे शब्दों में बहुत ज़्यादा है, हमारे हृदय में बहुत कम है। सत्यता तो यही है। ठीक है, क्या पूछना? हाँ, नमस्ते। नमोस्तु स्वामी। महाराज जी, हमारे अवचेतन मन में तो बहुत सारे विचार आते रहते हैं और नहीं, उनमें- अवचेतन मन में विचार नहीं आते, चेतन चेतन मन में विचार आते रहते हैं। अवचेतन मन में आए तो कहना ही क्या, चेतन मन में वो विचार तो दुनिया ही आते- अलग हो जाएगी। जी महाराज। लेकिन हम करते बड़े कुछ स्पेसिफिक काम ही है, मतलब विचार तो बहुत सारे आते हैं, तो कुछ उसका विशेष कारण है कि हमारे मन में तो विचार बहुत सारे आते हैं, उनका ऊपर नीचे भी होते रहते हैं, लेकिन हम बहुत सिलेक्टेड ही काम करते हैं, मतलब चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। छोटी तो सी कहानी है। एक चींटी जो है अपने मुख में नमक की डली लेकर के जा रही थी और मिठाई के बीच में जाकर के बैठ जाती है, फिर भी बोलती मुझे तो मीठा का स्वाद ही नहीं आ रहा है। हाँ, मैं कब से मीठे में बैठी हूँ, मिठाई के ऊपर बैठी हूँ, मुझे मीठा का टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो जो बूढ़ी चींटी थी वो बोलती पहले अपनी नमक की डगली को निकालो, फिर अब तुम्हें मीठे का स्वाद आएगा। तो अब ये सबकॉन्शियस माइंड में जो फीड है, जब तक वो कचरा नहीं निकलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।